पैसा कमा लेना बड़ी बात थोड़ी है। पैसे को खर्च करना बड़ी बात है। आप लोग कहां खर्च करते हैं? आजकल अकादमी शराब में खर्च कर रहा, स्त्रियों को लुटा रहा है, पैसा स्त्रियों के ठुमके देख रहा, सुरा सुंदरी को बोलते देना। आजकल तो वाहनों में जाकर आजकल के पैसे वाले लोग पूरी रात डिस्को करते हैं, भांगड़ा करते हैं और वो अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं। हम आज के हिसाब से चलने वाले, ये कैसा इंसाफ भाई? ये कैसी आधुनिकता के नाम पर अश्लीलता जो चल रही है। पूरी रात रात आप शराब पी करके पराई स्त्री पराई पुरुषों के संग नाचते हैं और इसे आप समझदारी कहीं? भाई कौन समझदारी मानेगा? कोई बेवकूफी से समझदारी मान सकता है, समझदार से समझदारी नहीं मानेगा ये पैसे का। देखो पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, यदि आप कमा रहे हैं तो पैसा खर्च करना बड़ी बात है। ये कहां खर्च कर रहे हैं आप? सभी पैसा खर्च कहां कर रहा है? कोर्ट कचहरी में खर्च हो रहा है, किसी का पैसा डॉक्टरों में खर्च हो रहा है, किसी का पैसा उल्टी सीधी जगह में खर्च हो रहा। कोई आदमी गुटखा खाने में खर्च करें जा रहा, शराब पीने में खर्च, कोई सिगरेट पीने में खर्च करें जा रहा है। 10 रुपये की सिगरेट पीता है, 50 रुपए की सिगरेट पीता है, 100-500 रुपए की शराब पी जाता। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं कमा रहे हो, ये बड़ी बात है खर्च करना। लेकिन खर्च कहाँ कर रहे हो? आज ही मेरे पास एक भैया आए, गुटखा खाकर हमें प्रणाम कर रहे थे। हमने कहा नहीं, पहले गुटखा छोड़ने का प्रॉमिस करो तब प्रणाम करना। उन्होंने तुरंत रोक दिया और वचन दिया, मुझे अब नहीं खाऊंगा। 10 रुपए का गुटखा खाते हैं एक बार में, दिन भर में 4 बार खाते हो या 6 बार खाद्य सूची। बियर का पैसा है क्या? नहीं है। इसका कोई लाभ, गुटखा खाने का कोई लाभ है तो आप लोग अपने बच्चों को भी खिलाना। यदि कोई लाभ है तो अपने बच्चों को जरूर खिलाना, और नहीं है लाभ तो फिर सवाल आपसे, फिर आप क्यों खा रहे हैं? जब लाभ नहीं है शराब पीने से, कोई लाभ है तो अपने बच्चों को जरूर पिलाना। और यदि शराब पीने से कोई लाभ नहीं है तो सवाल आपसे, फिर आप क्यों शराब पी रहे? सिगरेट पीने से कोई लाभ है तो अपने बच्चों को जरूर पिलाना, पर लाभ नहीं है तो सवाल आपसे कि आप क्यों पी रहे? इसका मतलब आपका पैसा व्यर्थ में जा रहा है कि नहीं? भले 10 रुपए जा रहा है, जाता रहा है। कमाओ, कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन खर्च करना कहां खर्च कर रहे हैं आप लोगों? पैसा कमाओ साहब, खूब कमाओ। पैसा कमाना बड़ी अच्छी खासी बात होती है, पैसा कमाना चाहिए। 1 लाख कमाते हुए 2 लाख कमाना, 10 लाख कमाते हो तो 20 लाख कमाना। भगवान करें आप लोग कमाएं और आपकी कमाई खुद बढ़े, पर हाथ जोड़कर निवेदन, पहले कमाई के पहले यह देख लेना कि आप इसे खर्चा कहां करो। कमाई का हिसाब तो है ना, तो डायरी बनाना कहां जाता है? आपका पैसा जिस चीज की जरूरत नहीं है वह आप घर में ले आते हो। आजकल तो 100 रुपए की, 200 रुपए की लिपस्टिक आती है, मत लगाओ, भगवान ने वैसे भी आपको सुंदर बनाया है। और मैं तो कहता हूं कि हाथों की सुंदरता लिपस्टिक से नहीं, आपके हाथों में नेचुरल काम करने के तरीके होना चाहिए। आप मुस्कान रखो ना तो आपका पूरा फेस आपका आप से सुंदर देखेगा। आपकी सुंदरता आपकी मुस्कान से, प्रसन्नता से होती है। किसी मेरी माँ आपको हंसी है तो सही, और लिपस्टिक लगाकर हंसती हो ना तो दांत में लगे लिपस्टिक में दिख जाती है। मेरी माँ, पैसे का उपयोग करना चाहिए जहां देखो जरूरत है। आपको जितनी लिपस्टिक की जरूरत है तो लोग मना नहीं करेंगे, जितनी सिंगार की जरूरत है उतना सिंगार तो आपका होना चाहिए। स्त्री का आभूषण लज्जा है, लेकिन सिंगार स्त्री को करना चाहिए तो करती है। 16 सिंगार स्त्रियों के लिए बनाया गया है, आदमी के लिए नहीं बनाया गया, इसलिए वह अपना सिंगार करती है और करना अच्छा है। पर मेरी माँ, उतना जितना उचित है। एक समय तक तो देखो सब अच्छा लगता है, लेकिन बूढ़ी बूढ़ी माताएं जब आंखों में लाली पीने लगा के घूमती हैं, ये तुम्हारी हमारे लाल पीला करने की है। अरे सिंगार के भी एक उम्र होती है, किस उम्र में सिंगार अच्छा लगता है, एक उम्र के बाद सिंगार अच्छा नहीं लगता। क्यों जी चाहिए उतना सिंगार जितना आपको सुंदर बनाए? कई बार दाल में नमक ना हो तो बेस्वाद हो जाती है। दाल में नमक ना हो, अच्छा दाल में स्वाद किसी से आता है? नमक से दाल में स्वाद नमक से आता है, पर दाल का स्वाद नमक से बिगड़ता भी है। क्या मतलब? मात्रा से अधिक नमक रहेगा तो बिगाड़ेगा। उसी प्रकार इस संसार में, इस धरती पर हर चीज की मात्रा सीमित है। यदि वो चीज आपने मात्रा से यूज की तो सही, यदि आपने मात्रा से अधिक किया तो गलत है ना। तो सामान्य अच्छा है, जो उचित है वह सही है। तो पैसे का दुरुपयोग न तो स्त्री करें न पुरुष करें। सिंगार करना अच्छा है, 16 सिंगार करो, उतनी ही जितनी आपको और अच्छा बना। बहुत अच्छी के चक्कर में
दाल में नमक ज्यादा डाल देंगे तो वह बेकार हो जाएगी। उसी तरह ज्यादा के चक्कर में पौध लेंगे तो और आपको अच्छा न बनाकर बुरा बना दी। तो हर चीज की क्या निश्चित है, मात्रा अधिक मात्रा में। ना आप हल्दी डाल सकती हो दाल में, नमक, गरम मसाला, नमक, मिर्ची, ना कुछ, सबकी मात्रा सुनिश्चित। हाँ, या ना तो पुरुष हो या स्त्री हो, पैसा सबको कमाना है, पर पैसे का क्या करना है? सदुपयोग कमाना है। कमाने का हिसाब है, जाना कहाँ, खर्च कहाँ, कहाँ खर्च करेंगे। अच्छा बर्ताव, आप लोग अपने पैसा कहाँ खर्च करेंगे? अब से न गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, न गांव जाना, बिल्डिंग, शराब, न व्यर्थ कहाँ खर्च करेंगे? बच्चों की शिक्षा में बच्चों को पढ़ा दिखाओ, अपने लिए घर बनाओ, अपने लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने में, अपने पैसे को, अपने बिजनेस को बढ़ाओ, व्यापार को डबल करो, बिजनेस को बढ़ाओ, उसको पैसे को बिजनेस में लगाओ, पैसे को डबल बिजनेस करता है। जो भी काम डबल करें उसमें मन लगाओ, काम करो, पैसे कमाओ, समाज को रोजगार देने में पैसा खर्च करो। भगवान ने आपको आपकी औकात से ज्यादा, हैसियत से ज्यादा दे रखा है, तो फिर आप समाज के लोगों की मदद करो, हेल्प करो। गरीब बाप है, उसकी बेटी का विवाह करा रहा हूं, कोई आपके यहाँ भूखे प्यासे लोग हैं, अन्य क्षेत्र खोलो, अन्य क्षेत्र खोलो, 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को भोजन करवाएं। जहां प्याऊ नहीं है वहां प्याऊ लगवाओ, जहां वृक्षों की जरूरत है वहां वृक्षारोपण कराओ, जहां जल की व्यवस्था करनी है वे जल की व्यवस्था कर आओ। अन्य की व्यवस्था करनी, अन्य के गरीब बाप की बेटी का विवाह करा दूं, और जब मैं आपको लिख कर दो, जब आप अपने पैसे का सदुपयोग करने लग जाएंगे तो आपके चित्त को, आपके मन को अपार शांति का अनुभव होगा। आज शांति क्यों नहीं है? क्योंकि बिहार के खर्चे व्यर्थ का है। पैसा आता है महाराज जी, रोकता नहीं भाई खर्चे। अब देखो ना, हमारे देश में आपको 1 किलोमीटर जाना होना सब्जी लेने, और आपके घर में 4 चक्के की गाड़ी है तो लोग 4 चक्के की गाड़ी लेकर सब्जी लेने जाते हैं। ये पैसे का दुरुपयोग है। हम अभी लंदन गए थे तो लंदन में हमने चीज देखी, वहां प्रत्येक घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, 4 चक्के की 4 व्हीलर और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां। लेकिन वहां प्रत्येक घर में साइकिल हमने देखी। वो लोग ये कहते हैं कि जब 2-3 किलोमीटर दूर का काम है हमारा तो हम गाड़ी से नहीं जाएंगे, हम साइकिल से जाएंगे। साइकिल से जाने के लाभ क्या हैं? पहला काम हो जाएगा आपका, दूसरा डीजल पेट्रोल बचेगा, तीसरा प्रदूषण नहीं होगा। हमारे देश में चौथा साइकिल चलाने वाला व्यक्ति गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा स्वस्थ और दीर्घजीवी होता है। अब आजकल आप लोग 3000 रुपए देते हो उसको अजीम वाले को, और जिम में जाकर चलाते क्या हो? साइकिल। अरे पागल, वहां जाकर 3000 की साइकिल चला रहा है तो यहाँ सब्जी भाजी साइकिल हम लेके क्यों नहीं आता? अपने आप जिम हो जाएगी तेरी। देखो जरा, पैसे का आदमी दुरुपयोग कर से लिए चिल्ला रहा, खच 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 प्रत्येक घर में। वहां जो करोड़पति है लंदन में, जब मैंने देखा करोड़पति अरबपति है, सब कुछ है, पर उसके घर में साइकिल जरूर है। साइकिल और तो सब ठीक है। वहां की मेट्रो में मैंने यात्रा की तो वहां की मेट्रो में जब मैं बैठा मेट्रो ट्रेन में, तो मेट्रो के अंदर लोग साइकिल पर खड़े थे, मतलब कि अपने घर से पास में स्टेशन है तो साइकिल लेकर घर से साइकिल से मेट्रो स्टेशन तक आ गए। समझो, देखना, दिमाग देखो जरा। घर से 2 किलोमीटर तक यदि मेट्रो है स्टेशन तो घर से 2 किलोमीटर साइकिल से आ गया, और फिर जहां उनको काम पर जाना है वहां के स्टेशन से उनका 1 किलोमीटर दूरी पर काम है। तो अब आप अपने यहाँ भारत में क्या है, भगवान ने ज्यादा पैसा दिया? अरे तो पैदल चलना, गाड़ी से आपके घर में सीढ़ी लगी है और लिपटी हुई है और आप सीढ़ी से चढ़ सकते हैं, और लिफ्ट हैं तो आप सीढ़ी से नहीं चढ़ती, आप लिपिक लगी है नहीं। अरे लिफ्ट का आविष्कार इसलिए हुआ था कि आवश्यकता है। जैसे अभी यह बूढ़ी मैया है, इससे ऊपर के फ्लोर में जाना है और ये चढ़ नहीं सकती, तो ऐसे लोगों के लिए लिफ्ट लगी थी। पर आजकल तो जवान बच्चे लिपि का प्रयोग करते हैं, सीढ़ी का प्रयोग नहीं करते। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माँ के लिए लिफ्टें लगी हैं। यह दास अनिरुद्ध में सीढ़ी का प्रयोग करता हूँ। कभी महीने में 1 बार कभी लिफ्ट पर खड़े होकर देख लेता के लिए ठीक चल रही है या नहीं, इसलिए, वरना मैं सीढ़ी का प्रयोग करता हूँ, लिफ्टे से नहीं जाता था। कुल कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का अर्थ ये हुआ कि हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं। अपने स्वास्थ्य को लेकर हम लंदन गए, वहां पर हमने चीज देखी। वहां के लोग अपनी सेहत को लेकर बहुत चौकस होते हैं, तैयार होते हैं। वह अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, उतना ही खाते हैं जितनी उनकी आवश्यकता और चलते ज्यादा। वहां पर सड़क के किनारे चलने की अलग व्यवस्था,
सड़क। अब अपने यहाँ लोग चलने वाले सड़क में चलते हैं, वहाँ सड़क में कोई नहीं चलता। सड़क के किनारे फुटपाथ पर चलने की पूरे देश में यह व्यवस्था, प्रत्येक गली में व्यवस्था, सड़क पार करने के लिए अलग वहाँ व्यवस्थाएं। जब कोई सड़क पार करेगा तो गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। वहाँ पर प्रत्येक घर में गाड़ियां हैं, पर आप आश्चर्य मानेंगे, कोई अपनी गाड़ी में कभी और नहीं बजाता। वहाँ हॉर्न बजाने को गाली मानते हैं। यदि आपने और बजा दिया, उन लोगों को लगेगा कि गाली दे दी। क्यों नहीं बजाते? और क्योंकि पूरे देश के लोग इतने सिस्टमेटिक चलते हैं, इतने सिस्टमेटिक रहते हैं, वहाँ किसी को हॉर्न बजाने की जरूरत ही नहीं है। सब अपने रास्ते चल रहे हैं। मतलब सड़क क्रॉस करने के लिए भी वहाँ सब लोग जागरूक हैं, शिक्षित हैं। कोई कहीं से भी नहीं गुजरता, जो निश्चित कर दिया गया। सड़कों में जेब्रा बना दिया गया, जो निश्चित कर दिया गया यहाँ से जाना, वहीं से जहाँ बच्चा इतना सा भी वहीं से जाएगा, बूढ़ा है भी वहीं से जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें भी क्या होना पड़ेगा? अभी हम सुव्यवस्थित नहीं हैं। ये बातें आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ कहिएगा। थैंक्स सो मच।